नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में ड्यूटी पर शामिल होने की समय सीमा के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल में विरोध जारी रखने का लिया संकल्प। कल सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का दिया था आदेश। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी सूची। चुनावी मैदान में उतारे 19 उम्मीदवार। वहीं हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में बची हुई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर हुआ मंथन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 5 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच होगी चर्चा। अमेरिका में आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 90 मिनट की लाइव बहस में इकोनॉमी, इमिग्रेशन और अबॉर्शन लॉ जैसे मुद्दे छाए रहने की उम्मीद। आप खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद कोलकाता रेप मर्डर घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आज काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर आज सुबह से ही अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कि वे आज दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने एक बैठक के बाद कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और मृतिका को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे सभी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टर आज दोपहर को स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। जूनियर डॉक्टर पिछले करीब 1 महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर तत्काल लौटने का निर्देश देते हुए कल कहा कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार यानी कि आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब बात जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसके लिए कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। लंगेट विधानसभा सीट से इरशाद अबगनी, सोपोर सीट से हाजी अब्दुल राशिद डार, वंगूरा क्रीरी सीट से एडवोकेट इरफान हफीज लोन, उधमपुर वेस्ट सीट से सुमित मंगोत्रा, रामनगर सुरक्षित सीट से मूल राज को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह बनी वेस्ट सीट से काजल राजपुर, बिलावर सीट से मनोहर लाल शर्मा, बसहौली सीट से लाल सिंह, जसरोहटा सीट से ठाकुर बलबीर सिंह, हरिनगर सीट से राकेश चौधरी जाट, रामगढ़ सुरक्षा सीट से यशपाल कुंदल, सांबा सीट से कृष्णदेव सिंह, बिसनही सुरक्षित सीट से नीरज कुंदन, आरएसपुरा जम्मू साउथ से रमन भल्ला, बहू सीट से TS टोनी, जम्मू ईस्ट सीट से योगेश, नगरोट सीट से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और मरहा सुरक्षित सीट से मुला राम को टिकट दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केजरीवाल की ओर से CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है।
इससे पहले इसी घोटाले के ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। उत्तराखंड में सोनप्रयाग मनकटिया के भूस्खलन क्षेत्र में एक पहाड़ी के गिर जाने की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सोनप्रयाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत बचाव राहत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर तेजी से कार्रवाई की। इस दौरान एक व्यक्ति का शव और 3 घायलों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है और सरकार की ओर से हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज से रूस की यात्रा पर रहेंगे। अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत तमाम मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच चर्चा होगी। गौरतलब है कि ये समिट उस समय हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशों को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। 12 सितंबर तक अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत के दौरान क्षेत्र में शांति लाने के तरीकों पर चर्चा करने की संभावना है। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। आज अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस इस डिबेट में आमने सामने होंगे। अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बहस से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस फिलाडेल्फिया पहुंची। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस एबीसी न्यूज़ की ओर से आयोजित बहस में आमने सामने होंगे। राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल दोनों उम्मीदवारों के लिए यह बहस को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। पहली डिबेट में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। डिबेट में शुरुआत से ही ट्रंप भारी पड़ते दिखे थे। आखिरकार ट्रंप को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट का विनर घोषित किया गया था, लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। अब ट्रंप के सामने कमला हैरिस है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले को श्रीलंका ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ओवल में खेले गए इस टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने चौथे दिन लंच से पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हालांकि तीसरा टेस्ट जीतने के बावजूद श्रीलंका की टीम सीरीज को 1-2 से गंवा बैठी। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए यह जीत खास रही। दरअसल लंका की टीम ने 10 साल बाद इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पर टेस्ट मैच में हराया है। हैदराबाद में खेले जा रहे फुटबॉल के टूर्नामेंट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारतीय टीम को सीरिया के हाथों हार का दंश झेलना पड़ा। सीरिया की टीम ने मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। भारत ने मॉरिशस के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां मॉरिशस के खिलाफ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा था। अमेरिकी ओपन चैंपियन यानिक सिनर ने ताज़ा एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सिनर ने एटीपी रैंकिंग में जून पर शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अमेरिकी ओपन खिताब जीता था। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच को रैंकिंग में दूसरे नंबर का स्थान के साथ नुकसान उठाना पड़ा है। वे दूसरे स्थान से फिसलकर अब चौथे स्थान पर आ गए हैं। जोकोविच को यूएस ओपन के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा था। महिला रैंकिंग में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। यूएस ओपन चैंपियन आर्याना साबालेंका
रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। महिला रैंकिंग में पोलैंड की ईगा श्वांतेक शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। श्वांतेक को यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।